हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो देखो, सबसे पहले हमें कंप्यूटर का स्किल टेस्ट है जो ESIC UDC की पोस्ट के बारे में, उसको जानते हैं। मैंने खुद ने इस बार कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना है, तो मैं आपके साथ प्रिपेयर करूंगी, ठीक है। वीडियोस के थ्रू मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती जाऊंगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई होप उससे आपको काफी सारे हिंट्स एंड आइडियाज ड्रॉप हो कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर हमें कुछ भी चीज प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? लास्ट ईयर। तो अगर हम लास्ट ईयर का पैटर्न देखें या इस बार की भी जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या पैटर्न है कि जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, पहली बात तो वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और वो 3 पार्ट्स में आएंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हमें 2 PPT स्लाइड्स बनानी होंगी MS पावर पॉइंट पे, जो कि होगा 10 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट बी है जिसमें हमें लेटर, पैसेज या पैराग्राफ, वर्ड्स ध्यान से देखो, लेटर लिखना भी आ सकता है, पैसेज भी आ सकता है और पैराग्राफ भी आ सकता है। मतलब हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट मीन्स हमें लेटर की भी प्रैक्टिस करनी है, पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है एंड पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसमें जो वर्ड्स होंगे दैट वुड बी अप्रोक्सीमेट 200 वर्ड्स और उसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी होगी, तो हमारा ये हो जाएगा 20 मार्क्स का। एंड थर्ड पार्ट होगा हमारा टेबल्स एंड डाटाबेस का एक्सेल में, और उसमें हमें फॉर्मूला यूज करने होंगे। तो एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होगा कि जितने भी हमें फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूलाज हमें कवर करने हैं, जो कि होंगे 20 मार्क्स की। तो जो हमारा फुल पेपर होगा दैट वुड बी 50 मार्क्स एंड जो हमें ड्यूरेशन दी जाएगी 30 मिनट्स दी जाएगी। देखो, मैंने बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल डाउन की हैं और इससे मुझे ये पता लगा है कि एग्जाम में वहां पे सेंटर में ऐसे कोई एग्जैक्ट टाइमर नहीं होता, जैसे जो हमारा CPT बेस्ड टेस्ट होता है उसमें टाइमर लगा होता है ना। पर जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वहां पे वो एग्जामिनर्स खुद ही बोलेंगे कि आपका टाइम अभी स्टार्ट है और आपका टाइम अभी एंड है, ठीक है। तो वो एग्जामिनर्स ये चीज बोलेंगे, तो इसलिए वहां पे एग्जैक्ट 30 मिनट्स नहीं होंगे। हो सकता है आपको 25 मिनट्स ही मिले या हो सकता है आपको 30 मिनट्स 32 मिनट्स भी मिल जाए। तो आप ये चीज क्लियरली अपने माइंड में, मैं खुद ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर लेके जाऊंगी कि मुझे 25 मिनट्स में पूरा करना है, या जितना मेरे से हो पाएगा उतना करना है। हम 30 मिनट्स में सोचे जाएंगे ना, एग्जामिनर ने अगर पहले खत्म कर दिया 25 मिनट्स में, तो हम कहेंगे यार हमारा तो सेंटर ही ऐसा था। बट एंड में कोई भी आपका एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला है, तो यू शुड बी लाइक कि 25 मिनट्स में आप जैसे जैसे कर सकते हो वैसे वैसे आप करते जाना। और साथ में मत जो साउंड्स होती हैं कीबोर्ड से उससे वो मत होना कि यार बाकी तेज टाइप कर रहे हैं, स्लो टाइप कर रहे हैं। आप अपनी पेशेंस के साथ, यही चीज का गेम होता है सारा एग्जाम्स में, ठीक है। और एक और बात, जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 17, तो आप जस्ट ये मत सोच के जाओ यार मुझे तो 17 मार्क्स ही चाहिए। आप ये सोच के जाओ कि मिनिमम मुझे 30-35 इतने मार्क्स चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा सोच के जाओ, सिर्फ क्वालिफाइंग के मूड में मत जाओ, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वालिफाइंग सोच के जाओगे ना तो आपका शायद क्वालिफाई ना हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सोच के जाओगे तो आपका इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मेरी अप्रोच रहती है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ट्राई करना 25 मिनट्स से 22 मिनट्स की अप्रोक्सीमेट सोच के चलना, और सेव पहले करना, क्योंकि क्या है बाद में एंड में जब टाइम रह जाता है ना, सिर्फ कंट्रोल एस दबा के वो हमारी फाइल हो जाएगी सेव। तो अगर हम सोचे एंड में सेव कर देंगे, उन्होंने स्टॉप बोल दिया, आपकी फाइल सेव नहीं है, तो जितनी आपकी मेहनत है वो धराशायी रह जाएगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको सैंपल जो होगा वो डिस्कस करेंगे। और मेरी अप्रोच ये है कि हम जितने भी आने वाले सेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कैसे करने वाले। एक सेट में मैंने एक PPT बनाई होगी PDF, उसमें एक सेट वर्ड का होगा, एक सेट 2 पावरपॉइंट स्लाइड्स का होगा और एक एक्सेल का। हम सिर्फ 30 मिनट्स का टाइमर लेंगे, देखते हैं हमारा 30 मिनट्स में कितना होता है। जो रह गया वो हम छोड़ देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमें स्पीड पे वर्क करने की नीड है। ये नहीं कि मैं सिर्फ 2 PPT की लेके आ रही हूँ या सिर्फ एक एक्सेल की लेके आ रही हूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें 30 मिनट्स की ड्यूरेशन में करना है ना, तो जितने भी सेट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे दैट शुड बी विद अ टाइमर ऑफ 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स में ये सारा हम ऐसे जैसे मॉक देते हैं वैसे हमें प्रैक्टिस करनी होगी। दिस वुड बी, आई वुड से कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे सैम्पल को एक और चीज, काफी स्टूडेंट्स को ना डाउट्स है कि वेन्यूज क्या हो सकते हैं। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप देख लो कि वेन्यूज क्या क्या हो सकते हैं। ये आपका रीजन है, आंध्र प्रदेश का क्या था, ये प्रॉपर मेंशन है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल। ये लास्ट ईयर की जो सेंटर्स हैं रीजन की वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो जिनको भी देखना है देख लो, इससे हमें आइडिया लग सकता है कि इस बार के भी मोस्ट प्रोबेबली सेंटर्स ये होंगे। मे बी कोई सेंटर्स चेंज हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली जो सेंटर्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखा दिए हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम मैं अपनी प्रिपरेशन जैसे भी करूंगी मैं आपके साथ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ शेयर कर लूंगी, और जो जो पॉइंट्स हैं जो मैं अपने एग्जाम में करने वाली हूँ वो मैं डिस्कस करती रहूंगी। आई होप अगर आपकी कोई और व्यूज पॉइंट्स हो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, जिससे मुझे आइडिया लग सके कि what you guys want and in which things you guys are interested. Okay, till then, bye.